चलिए आज चेक पॉइंट की VSX टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फिजिकल डिवाइस को एक पूरे वर्चुअल सिक्योरिटी किले में तब्दील किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सोचें कि एक नेटवर्क में 5 फायरवॉल्स हैं। हर एक की अपनी पॉलिसियां, अपने लॉग्स, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस। ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब जरा तसव्वुर करें कि अगर ये तादाद बढ़कर 50 हो जाए तो इंतज़ामी बोझ कितना ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल यही वो मसला है जिसे हल करने के लिए VSX को बनाया गया है। तो इस पेचीदगी का हल है VSX गेटवे। ये एक वाहिद ताकतवर बॉक्स है जो अपने अंदर दर्जनों वर्चुअल सिक्योरिटी डिवाइसेस को रखता है। इसे बिल्कुल एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह समझा जा सकता है। हर वर्चुअल डिवाइस एक अलग अपार्टमेंट है जिसकी अपनी दीवारें और अपने कानून हैं, लेकिन सबके सब एक ही इमारत के अंदर रहते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। हम VSX गेटवे की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर इसके वर्चुअल अज्जा को समझेंगे, देखेंगे कि ट्रैफिक कैसे अपना रास्ता बनाती है और आखिर में मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, VSX गेटवे सिर्फ हार्डवेयर का एक डब्बा नहीं है। ये एक ज़हीन निज़ाम है जो मैनेजमेंट सर्वर्स से मुस्तकिल राब्ते में रहता है, पॉलिसियां नाफिज करता है और क्लस्टर माहौल में स्टेट को सिंक्रोनाइज करके हाई अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम टेक्निकल पॉइंट है जिसे समझना ज़रूरी है। जो लोग जदीद तरीन माहौल जैसे माएस्ट्रो या स्केलेबल चेसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना लाजमी है कि इन सेटअप्स में वर्चुअल राउटर्स यानी VRS सपोर्ट नहीं किए जाते, तो इस बात को ज़रूर याद रखें। अच्छा, तो जब हमने बिल्डिंग की फाउंडेशन को समझ लिया है, तो अब वक्त है इसके अंदर रहने वालों यानी इसके मुकीमों से मिलने का। ये वही वर्चुअल डिवाइसेस हैं जो असल काम करती हैं। सबसे पहला और सबसे अहम रेजिडेंट है वर्चुअल सिस्टम यानी कि VS। इसे अपना महफूज निजी अपार्टमेंट समझें। यह एक मुकम्मल फायरवॉल है जिसकी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, अपने कनेक्शन टेबल्स और अपनी राउटिंग की मंतिक होती है। यह मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार काम करता है। उसके बाद नंबर आता है वर्चुअल राउटर यानी VR का। इसे इमारत का स्मार्ट हॉलवे कहा जा सकता है। इसका काम मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स यानी वर्चुअल सिस्टम्स के दरमियान ट्रैफिक को सही सिमत में भेजना है। और अहम बात यह है कि यह गुजरने वाली ट्रैफिक को इंस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। और आखिर में हमारे पास है वर्चुअल स्विच या VSW। ये एक लोकल कनेक्टर की तरह काम करता है, जैसे एक ही मंजिल पर मौजूद अपार्टमेंट्स को आसानी से जोड़ रहा हो। ये मुतादद VS को एक ही फिजिकल इंटरफेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जिससे नेटवर्किंग बहुत आसान हो जाती है। तो इस सब का खुलासा ये है, VS सिक्योरिटी का दिमाग है, VR ट्रैफिक का डायरेक्टर और VSW एक सादा कनेक्टर है। हर एक का अपना मखसूस किरदार है और ये सब मिलकर एक लचकदार और ताकतवर वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख लिए। अब देखते हैं कि जब एक डेटा पैकेट इस वर्चुअल इमारत में दाखिल होता है तो उसके साथ आखिर होता क्या है। ये पूरा प्रोसेस असल में 3 सादा स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सिस्टम ये तय करता है कि ये पैकेट किस अपार्टमेंट यानी किस वर्चुअल डिवाइस के लिए है। उसके बाद वो वर्चुअल सिस्टम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक पैकेट का मुआयना करता है और आखिर में अगर सब ठीक हो तो उसे आगे इसकी मंजिल की तरफ भेज दिया जाता है। अब इस सब के पीछे जो जादू काम कर रहा है ना, वो है VRF यानी वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ये टेक्नोलॉजी हर वर्चुअल डिवाइस के लिए एक अलग थलग राउटिंग दुनिया बनाती है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये मुख्तलिफ वर्चुअल सिस्टम्स में एक जैसे IP एड्रेस इस्तेमाल करने की सलाहियत देती है। जरा सोचें कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है, जो अपने कई क्लाइंट्स को एक ही IP स्कीम दे सकते हैं और कोई तसादुम भी नहीं होगा। तो सवाल यह है कि वर्चुअल डिवाइसेस आपस में जुड़ती कैसे हैं। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वार्प लिंक्स। ये वर्चुअल केबल्स हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। जो सिरा वर्चुअल सिस्टम से जुड़ा होता है उसका नाम WRP से शुरू होता है और जो राउटर या स्विच से जुड़ा होता है उसका नाम WRPJ से शुरू होता है। चलिए अब जरा ऑपरेशनल साइड की तरफ आते हैं। एक ताकतवर निज़ाम बनाना एक बात है, लेकिन इसे हर वक्त चलते रहना और काबू में रखना बिल्कुल दूसरी बात। VSX को मैनेज करने के लिए बुनियादी तौर पर 2 मॉडल्स हैं। छोटे सेटअप के लिए SMS यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर काफ़ी है, जो तकरीबन 25 वर्चुअल सिस्टम्स के लिए बेहतरीन है। लेकिन बड़े सर्विस प्रोवाइडर जैसे माहौल के लिए MDS यानी मल्टी डोमेन सर्वर इस्तेमाल होता है, जो सैकड़ों डोमेन्स को आसानी से संभाल सकता है।
और हाँ, एक प्रो टिप, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ट्रैफिक को हमेशा एक अलग मखसूस इंटरफेस पर रखें। इसे प्रोडक्शन ट्रैफिक के साथ मिलाना न सिर्फ कारकर्दगी को मुतासिर करता है, बल्कि RAT1 के बाद से ये सपोर्ट भी नहीं किया जाता। सिस्टम हमेशा चलता रहे, इसके लिए हाई अवेलेबिलिटी के 2 क्लस्टरिंग मोड्स होते हैं। पुराना HA मोड एक्टिव स्टैंड बाय है, जहां एक मेंबर नाकाम होने पर दूसरा पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता है। लेकिन नया और ज़्यादा मौसर VSLS मोड एक्टिव है, जो वर्चुअल सिस्टम्स को तमाम मेंबर्स में तकसीम करके वसाइल का कहीं बेहतर इस्तेमाल करता है। VSLS में एक बहुत ही होशियार चीज़ है और वो है इसकी बैकअप स्टेट। ये एक बहुत ज़हीन तरीका है। बैकअप मेंबर को पॉलिसी तो मिल जाती है, लेकिन कनेक्शन की स्टेट टेबल की मालूमात तब तक नहीं मिलती जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। इससे सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क पर गैर ज़रूरी बोझ बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ जदीद टेक्निकों पर बात करेंगे जिनसे VSX माहौल की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। ये निकात सर्टिफिकेशन के इम्तिहानात के लिए भी बहुत अहम है। परफॉर्मेंस को आसमान तक ले जाने के लिए सबसे अहम टूल है कोर एक्सेल। ये बुनियादी तौर पर एक वर्चुअल सिस्टम के अंदर मुतादिद फायरवॉल इंजन चलाता है, जिससे हार्डवेयर के हर कोर का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। और पता है क्या, इसे कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है। स्मार्ट कंसोल में वर्चुअल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कोर एक्सेल टैब पर क्लिक करें, जितने इंस्टेंसेस चाहें मुंतखब करें और पॉलिसी इंस्टॉल कर दें। ये इतना ही सीधा है। यहाँ एक और ज़बरदस्त प्रो टिप है, खास तौर पे जब कोई बड़ा अपग्रेड करें। अपग्रेड के बाद ये कमांड चलाना हमेशा एक अच्छा ख्याल है। ये यकीनी बनाता है कि कोर एक्सेल की एफिनिटीज़, यानी कौन सा काम किस कोर पर चलेगा, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर रीसेट हो जाएं, जो बेहतरीन कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है। तो VSX का ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये टेक्नोलॉजी इंतज़ामी पेचीदगी को कम करती है और बेमिसाल लचक फराहम करती है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे नेटवर्क्स की पेचीदगी बढ़ती जा रही है, क्या सिक्योरिटी को फिजिकल बॉक्सेस से निकालकर वर्चुअल डोमेन्स में मुंतकिल करना ही मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता है?